Members of SC, ST satisfying the income criteria of the scheme can also avail housing loan up to what percentage, up to what amount per beneficiary. चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. यू विल बी गेटिंग मोर यूजफुल कंटेंट इन कमिंग डेज. बहुत सारे मीनिंगफुल कंटेंट आपको आगे जाके मिलने वाला है, तो लाइक कर दीजिए. इट इज 20,000 मिनिमम, additional 20,000, okay, for housing loan. What are the eligibility criteria for non-SC ST category under DRI schemes? A size of land holding should not exceed how many acres of irrigated land and how many acres of unirrigated land. One, to get qualified to get a loan under DRI scheme, what should be his maximum land holding in DRI? Maximum कितना land holding होना चाहिए? Maximum कितना land holding होना चाहिए? If you find this session useful, I don't think you will hesitate to give a thumbs up. Like करने में क्या जाता है? Like करने में क्या जाता है? This is an additional session. I have been invited by All India IDBI Officer Association for 3 classes, and this is one additional class for everyone he is preparing. कल सेशन वाला वीडियो एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा on after 7th of December. In our paid batches, it is already available. On 7th of December, we'll compile all these 3 classes and we'll upload it. Till now, you can watch other classes in application. ठीक है, चलिए कल का क्लास भी मैं एप्लीकेशन में आज रात को अवेलेबल करवा दूंगा. ठीक है, that's a promise. I know that many people are demanding that class. Okay, well done. The best of RBI Circular 2023 I will upload by tonight 10 PM. Done. मुझे पता है बिल्कुल उस क्लास का बहुत ही क्रेज है. फीडबैक तो आप ही से भी पता चल गया मुझे, तो ठीक है, इट्स ए गुड न्यूज़. वी आर प्रोवाइडिंग दिस क्लास रिकॉर्डिंग बाय टुनाइट 10 PM. बाकी सारे लोगों के लिए था. इट इज यूजफुल फॉर बॉब MSME एवरीवेयर. इट इज जनरल बैंकिंग है ना, और ये तो लोन वाला मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, it is 1 acre of irrigated land, 2.5 acre of unirrigated land जहां पे पानी नहीं आ रहा है. ठीक है, NMDFC is the apex body to channelize its funds through the state minority finance corporation of each state or union territory. So what is the acronym D stands in NMDFC? NMDFC में D का मतलब क्या है और NMDC क्या है मैं बता दिया. तो यहाँ पे D का मतलब क्या है? D का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट, डेवलप्ड, डिराइव्ड, डिप्राइव्ड, और भी कुछ D में होगा तो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, यस, इट इज नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कमीशन, डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन. D फॉर डेवलपमेंट, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन. इट इज देयर इन एवरी स्टेट. नवंबर का आ गया है, दिसंबर का आ जाएगा. ठीक है, eagerly waiting for it. Sure. Quant session is going on. You can join. Those who are in all other batches, ठीक है, you can join. This session can always be accessed in YouTube, so no issues. ठीक है, चलिए, आज पर रिवाइज्ड सर्कुलर ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. व्हाट इज द ड्रॉइंग पावर ऑफ फर्स्ट ईयर इन केस ऑफ CCL, कैश क्रेडिट लोन में NRLM में पहले साल कितना आपको कॉर्पस मिलता है, मतलब कॉर्पस अमाउंट नहीं, कितना आपको लोन मिलेगा. कॉर्पस अमाउंट अलग होता है, 6 टाइम्स कॉर्पस होगा. ठीक है, इसका बताइए. पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिकल डे टू डे एक्टिविटीज में आपको आएगा. आप किसी भी B2C, C2D कहीं पे भी जाइए, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इससे पता चलेगा कि आप ग्राउंड में कितना रियल काम करते हैं. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा पहले साल कितना देते हैं. CCL और लिमिट क्या वैरी करता है ईयर के हिसाब से. CCL में ईयर होता है, TL में डोज होता है. कैश क्रेडिट लोन, TL टर्म लोन में 4 डोज होता है. इसमें 4 ईयर 4 साल होता है, या फिर 4th ईयर ऑनवर्ड्स, 5th और 6th ईयर में भी आप लोन दे सकते हैं. वेरी गुड. The right answer is A, 1.5 lakh. DP for the first year 6 times of the existing corpus,
और मिनिमम 1.5 लाख, विच एवर इज हायर. अर्लियर इट वाज 1 लाख, इट हैज बीन चेंज्ड. ये है लिमिट. ठीक है, अच्छा ये पुराना लिमिट है, ये 1 लाख वाला था, ये 1.5 लाख हो चुका है. ठीक है, सीसीएल में ईयर होता है और टर्म लोन में डोज होता है.